सुप्रभात बच्चों। आज हम वर्ण और वर्णमाला पढ़ेंगे। यहाँ देखिए दो बच्चे बात कर रहे हैं। इनके मुख से जो आवाज़ निकल रही है, मुख से निकलने वाली इसी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। यहाँ देखिए चीता। चीता में देखिए ची धनता, च हलंत धन ई, त हलंत धन आ, च हलंत धन ई, धन त हलंत धन आ। क्या इसके और टुकड़े हम कर सकते हैं बच्चों? नहीं कर सकते हैं। तो इन्हीं ध्वनियों को हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनियों को वर्ण कहते हैं, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे ध्वनि चिन्ह जिनके खंड न हो सकें, यानी और टुकड़े न हो सके, वे वर्ण कहलाते हैं। वर्ण ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। इन्हें हम अक्षर भी कहते हैं। जैसे यहाँ देखो च, ई, त, आ, ये वर्ण हैं। इन्हें हम अक्षर भी कहते हैं। वर्ण वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हवा बिना रुके मुख से निकलती है, वे स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 11 होते हैं। इन्हें स्वतंत्र रूप से बोला जा सकता है। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा रुककर मुख से बाहर निकले व जिनके उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़े, वे व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें बोलते समय स्वरों की सहायता ली जाती है। व्यंजन 33 होते हैं। यहाँ देखो क, ख, ग, घ, अंग, इसको हम क वर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण स्थान कंठ है। च वर्ग देखो च, छ, ज, झ, या, इसका उच्चारण स्थान तालु है। ट वर्ग देखो ट, ठ, ड, ढ, र, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। त वर्ग देखो त, थ, द, ध, न, इसका उच्चारण स्थान दंत है। प, फ, ब, भ, म, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन है। श, श, स, ह, ये ऊष्म व्यंजन है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि का प्रयोग कैसे होता है, ये देखिए। व्यंजन को बिना अ की ध्वनि का हम प्रयोग ही नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर व्यंजन और बिना स्वर के, जो व्यंजन बिना स्वर के लिखे गए हैं उनमें हलंत का प्रयोग होता है, यानी हल चिन्ह का। और जिनमें व्यंजन लगा हुआ है वो देखिए कैसे लिखा हुआ है, क, च, र, प, ये व्यंजन के साथ है, और बिना स्वर के जो है उनमें हलंत लगा हुआ है। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों को मिला करके बोला अथवा जो लिखा जाए उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, अथवा एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ, क हलंत धन श, क्षत्रिय, त हलंत धन र, त्रिशूल, ज हलंत धनिया, ज्ञानी, श हलंत धन र, श्रमिक। ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं। ड, ढ, ज, फ, र, ढ, ज, फ, ये अन्य वर्ण हैं। इनका प्रयोग भी किया जाता है। डमरू, पकड़, ढोलक, पर, जल, जमीन, फूल, फिल्म। अब देखिए बेटा, अंगा और अ, इसको अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। ये अयोगवाह है। वर्णमाला में अंग तथा अ को स्वरों के साथ लिखा जाता है, किंतु इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता, अतः इन्हें अयोगवाह कहते हैं। ये न तो स्वर हैं और न ही ये व्यंजन हैं। अंगा को हम अनुस्वार भी कहते हैं, और इसको हम बिंदी के अनुसार प्रयोग करते हैं। यहाँ विसर्ग को देखिए, ये शब्द के अंत में इसका प्रयोग होता है। अंगा का प्रयोग देखिए, जिसको हम अनुस्वार भी कहते हैं। जब किसी स्वर का उच्चारण करते समय हवा केवल नासिका से निकले तो उसे लिखते समय वर्ण के ऊपर लगाते हैं बिंदी के रूप में। इससे बनने वाले शब्द देखिए, पतंग, बंदर, झंडा, बंदूक,
अह यानी विसर्ग, इस ध्वनि चिन्ह का उच्चारण ह के समान होता है और ये शब्द के अंत में प्रयोग होता है, जैसे प्रातः, नमः। यहाँ देखिए चिन्ह दिया हुआ है, 2 बिंदी का प्रयोग किया गया है, ये शब्द के अंत में इसका प्रयोग होता है। प्रायः, दुख। यहाँ देखिए बेटा चंद्रबिंदु या अनुनासिक, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नासिका व मुख दोनों से निकले तो उसे लिखते समय ये चांद के ऊपर बिंदी लगा हुआ रहता है, इसे चंद्रबिंदु कहते हैं, यही अनुनासिक है। इससे बनने वाले शब्द देखिए दांत, सांप, चांद, मूंछ, इसे हम चंद्रबिंदु या अनुनासिक कहते हैं। ये देखिए आगत, इसे आगत स्वर कहते हैं। जैसे हिंदी में कुछ अंग्रेजी भाषा के शब्द भी बोले जाते हैं जिनके लिए आ शब्द का स्वर आता है, ये आगत स्वर कहलाते हैं। जैसे बाल, बॉल, बॉल में देखिए आगत स्वर का प्रयोग हुआ है। डॉल, डॉल में भी देखिए आगत स्वर का प्रयोग हुआ है। जैसे हम डॉक्टर बोलते हैं उसमें भी इसका प्रयोग होता है। बच्चों इस पाठ को आप अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, देखिए प्रश्न 1, वर्ण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं। दूसरा प्रश्न, वर्णमाला किसे कहते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। यहाँ एक अभ्यास देखिए बेटा, अनुस्वार और अनुनासिक लगा करके इसको आपको पूरा करना है। कुछ शब्द दिए हुए हैं, इसमें कहाँ पर अनुस्वार लगेगा और कहाँ अनुनासिक, इसको आप देखिए और पूरा कीजिए। यहाँ एक और अभ्यास है बेटा, इस पतंग और चरखी को आपको मिलाना है कि पतंग में दिए हुए शब्द जो है वो चरखी में दिए हुए किससे मिलते हैं। धन्यवाद बच्चों।